बाके बिहारी की जय। कहते भक्त को भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए तो उससे बड़ा जीवन का कोई और उद्धार नहीं हो सकता है। आज हम पहुँचे बाके बिहारी मंदिर में। बाके बिहारी के द्वार पे सीधे आपको दर्शन लाभ प्राप्त होंगे और जो बाके बिहारी के भक्त हैं, पुजारी हैं, भारतेंद्र जी महाराज से आज चर्चा करेंगे कि क्या कुछ अभी तक का उनका अनुभव रहा है, मंदिर का इतिहास क्या है और क्या कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं भी कभी कभी घटित होती हैं। स्वागत है महाराज जी आपका हमारे कार्यक्रम में। राधे राधे, जय श्री राम। महाराज जी, हम तो यहाँ लगभग दर्शन करने हमेशा आते रहे हैं, हमको कृपा प्राप्त होती रही, प्रभु की बड़ी माया रही है कि लगभग हम जानना चाहते हैं, लोगों की भी जिज्ञासा रही है कि चित्रकूट में जो बाके बिहारी का मंदिर है उसका अपना इतिहास क्या है। देखिए, आपने बहुत अच्छी इच्छा जाहिर करी है। भगवान कृष्ण का चित्रकूट में इतिहास है सूरदास जी के द्वारा। एक रूप में भगवान राम का दर्शन तुलसीदास जी को प्राप्त हुआ और एक रूप में सूरदास जी ने प्रकट किया। भगवान यहाँ पे भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए चित्रकूट में विराजमान है। और इस मंदिर का जो इतिहास है वो कई वर्ष प्राचीन है। यहाँ पे भगवान की बाल रूप में सेवा की जाती है। भगवान अंदर राधा रानी के साथ विराजमान है और इस दरबार की ऐसी महिमा है कि यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की अपनी मनोकामना लेके आते हैं, उनकी कामना भगवान पूर्ण करते हैं। इस बात में संदेह नहीं है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति आए। जी हाँ, ऐसी कोई घटना भी घटित होती हुई होगी कभी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आपको बिल्कुल ताज़ा बात बता रहा हूँ। अभी 15 दिन पहले एक सज्जन हमारे पास दर्शन करने आए, उनकी बेटी का ब्याह था, तो उन्होंने 11 रुपये और कार्ड रखा और थोड़ा सा रोने लगे। मैंने कहा भैया क्या बात है? बोले महाराज जी हमारे पास व्यवस्था नहीं है और बेटी की शादी करना है। तो देखिए, व्यक्ति वही है जो व्यक्ति के काम में आए। तो हमने बिहारी जी से प्रार्थना करी कि प्रभु इनके बेटी का ब्याह है, आप निश्चित इसके घर जाइएगा, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है। बड़े व्यक्ति की मदद तो हर कोई करता है, लेकिन एक छोटे से व्यक्ति की मदद आप करें। उसको विश्वास था, तो वो अभी 10 दिन बाद दर्शन करने फिर आए। उन्होंने फ़ोन से संपर्क किया, उन्होंने बताया कि ऐसी विवाह हुआ है हमारा और बिहारी जी साक्षात रूप में हमारे पास विराजमान गए और भगवान गए। तो वास्तव में बिहारी जी सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं और यहाँ आप किसी प्रकार की कामना करेंगे, चित्रकूट और कामतानाथ जी का तो इतिहास ही है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले। फिर भगवान कृष्ण तो और जल्दी पूर्ण कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब महाराज जी यहाँ पर मंदिर के अंदर हमने देखा, जब हम आए, व्यक्तिगत हमने एक ऊर्जा का एहसास किया है, तो इस ऊर्जा का सीधा स्रोत भगवान ही है या मंदिर का भी अपना कोई ऐसा प्रताप होता है या कोई संरचना होती है मंदिर की ऐसी? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी है और इस विषय में मैं आपको देखिए एक लॉजिकल बात ये बताऊं कि जहाँ पर भगवान विराजमान रहते हैं वहाँ पर भगवान की नियम से पूजा पद्धति, उनका राजभोग, उनके उत्सव, जहाँ पे भगवान को सब नियम से सब कार्य होते हैं, उस जगह पे निश्चित ऊर्जा रहती है। चित्रकूट तो ऊर्जा की खदान है, स्रोत है, क्योंकि भगवान राम को यहाँ से ऊर्जा मिली, तब भगवान ने ऊर्जा लेके दक्षिण में जाके रावण का वध किया। तो चित्रकूट ऊर्जा का भंडार है, यहाँ पे हर व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है। जी। जब थोड़ा एक मन था पूछने का, जिज्ञासा थी, संतों की सियासत, तो क्या लगता है कि योगी जी के आने के बाद संत सियासत में थोड़ा बहुत सक्रिय हुए हैं या चित्रकूट में भी पहले से ऐसी परंपरा रही है जो सियासी होने लगे हैं संत? देखिए, ये विषय मेरे ख्याल से आपने जो रखा है वो आज के हिसाब से ठीक है, लेकिन जो मैं अपने मन की व्यक्तिगत बात आपसे बताऊं तो संत हैं, संतों का तो पहला कार्य है कि वो संसार का कल्याण करें, आर्थिक रूप से, संसार के रूप से, हर तरीके से। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, तो भगवान की कृपा से ही वो मुख्यमंत्री बने हैं और अभी तक उनके जिस प्रकार के कार्य रहे हैं वो तो वास्तव में सराहनीय कार्य थे, सब जानते हैं। और मैं किसी पार्टी के बेस से बात नहीं कर रहा हूँ, एक राजा की दृष्टि से, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि वो एक राजा का सम्मान करे। उन्होंने भगवान राम को एक टेंट से उठा के एक बहुत अच्छे मंदिर में प्रतिष्ठित कराया। आगे भी बहुत सारे उनके विचार हैं होंगे। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे राजा का राज्य में रहना आवश्यक है और आने वाले समय में भगवान जैसी उनको प्रेरणा देंगे वो वैसा कार्य करेंगे। अच्छा, जनता अपना राजा हमेशा से लोकतंत्र में चुनती रही है और राजा द्वारिकाधीश भी रहे हैं, तो राजा के बारे में तो आपको काफ़ी अनुभव होगा और मंदिर के अंदर बैठे हैं, तो क्या लगता है कि कैसा राजा वास्तव में होना ही चाहिए? देखिए, आपने जो विचार रखा है कि राजा वही है जो अपने साथ साथ प्रजा का भी पूरा ध्यान करे, कि जे राजा ते प्रजा दुखारी ते राजा है नरक अधिकारी। राजा वही है जो प्रजा का पालन पोषण करे
उसकी हर एक खुशी में अपनी खुशी समझे, उसकी हर एक तकलीफ में अपनी तकलीफ समझे। तो चित्रकूट के तो राजा भगवान राम रहे और एक राजा द्वारकाधीश भी रहे। तो भगवान ने तो ये सिद्ध कर दिया है कि वो दुनिया के कार्य के लिए भगवान आए, और राजा वही है जो निरंतर सबके सम्मान के लिए, उनके कल्याण के लिए, उत्थान के लिए कार्य करता रहे। अच्छा, बहुत बार हमने सुना मथुरा के मंदिर में, वृंदावन में, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में, बांके बिहारी में कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं घटित हो जाती हैं जो संकेत दे देते हैं कभी कभी वो। तो क्या ऐसा कोई संकेत आपको यहाँ मिला भगवान के द्वारा, जब आपको लगा हो कि बिहारी जी ने कुछ ऐसा अद्भुत काम किया है? देखिए, आपने एक ऐसी बात करी है जो मुझे शेयर तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस मैसेज के माध्यम से कई लोगों के मन में जो ग्रंथियाँ हैं वो खुलेंगी। मैं 2003 में मंदिर में आया था सेवा करने के लिए, और मैंने 4 पर्चियाँ लिख के रखी थी। आपसे मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ ये बात कि मैं प्रभु आपकी सेवा करूं, कि पढ़ाई करूं, कि कथा भागवत करूं, क्योंकि आजकल कथा भागवत का काफ़ी प्रचलन है। तो सुबेरे मैंने भगवान को नमस्कार करके 4 पर्चियों में से एक पर्ची उठाई। उसमें स्पष्ट यही मेरे हाथ में पर्ची आई, जो चारों पर्चियों में एक ही चीज़ मैंने लिखी थी कि करना क्या है। और फिर एक पर्ची मैंने ठाकुर जी के पास अलग से लिख के रखी थी कि मैं यहाँ पे रहूँ या फिर कथा की तैयारी करूँ या नौकरी करूँ। तो मैंने सारी पर्चियों को इकट्ठा करके रख दिया, 4 वो और 1 वो, 5 को मिला दिया। और सुबह जब मैंने वो पर्ची उठाई तो उसमें भगवान का आदेश मानिए या कुछ भी मानिए, उसमें स्पष्ट लिखा था कि आप यहीं रह के हमारी सेवा करें और अपना आगे निर्वाह करें। तो भगवान हर जगह हैं, वो संकेत देते हैं 24 घंटे। बिल्कुल, आपकी बात से लगा कि देखिए आपकी आवाज़ में भी, वाणी में भी जो कहते हैं एक अद्भुत क्षमता होती है, वो अद्भुत क्षमता है। और आज जैसे आपने कथा का जिक्र किया, तो ऐसे ही कुछ जब आपने हमसे बातें की तो हमको लगा कि यहाँ से जो वाणी आती है वो अब बहुत अलग होती है। जब मंदिर के बाहर कभी आप बैठते थे तो हमको वो थोड़ा सा वाणी में अंतर दिखता था। ये अंतर कैसे आता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अपन ने बहुत दिन पहले पढ़ाई करी थी, उसमें राजा विक्रमादित्य की सिंहासन का चर्चा था उज्जैन। तो राजा जब भी उस पर बैठते थे, उस सिंहासन का प्रताप होता है। जैसे एक जज होते हैं, वो जब कुर्सी पे बैठते हैं तो वो नहीं बोलते हैं, उनके द्वारा परमात्मा बुलवाता है। हम जब इस मंदिर में बैठते हैं तो ऊर्जा हमको मिलती है वहाँ से। अभी जैसे कि हमारे भैया ने पूछा कि ऊर्जा का स्रोत है, खदान है, तो ऊर्जा भगवान हमें देते हैं। हम जब बाहर आके बैठ जाते हैं तो एक नॉर्मल सी बात है, इस जगह का प्रताप है, हम में कुछ नहीं है। वो जो अंदर हमारे अंदर विराजमान है भगवान, वो हमें नित्य एक नई ऊर्जा देते हैं, और उसी ऊर्जा के माध्यम से हम आपसे बात करते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग अभी भक्त हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, वो देखेंगे इसको तो सीधे बांके बिहारी के द्वारा आप कौन सा जो सीधा आशीर्वाद भक्तों तक पहुंच जाए, प्रभु की कृपा पहुंच जाए, ऐसा कौन सी वाणी आपके मुख से निकलेगी? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा आपके इस छोटे से माध्यम से कि देखिए, ईश्वर दुनिया में सत्य है, अजर है, अमर है, और वो जीवन भर रहेगा। आपको जीवन में कभी भी कोई परेशानी आती है तो आप, मैं नहीं कहता कि मंदिर आए, आप अपने आप में बैठिए और अपने आप को जरा विचार करिए। अपने आप में आप भगवान को ढूंढ लेंगे। जिस दिन आपको अपने आप में शांति मिलेगी, तभी आपका मंदिर आना सार्थक है। तो ये थे हमारे साथ बांके बिहारी मंदिर के पुजारी भक्त भारतेंद्र जी महाराज, जिन्होंने यहाँ का इतिहास बताया और प्रभु की जो कृपा है, प्रभु की जो लीला है, उसका भी वर्णन उन्होंने किया है। आगामी 18 मार्च को फूलों की होली होगी, उस पर भी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आ सकते हैं। और फूलों की होली का जो वातावरण होता है वो वृंदावन की तरह होता है और बहुत ही अद्भुत वातावरण होता है। तो 18 मार्च को बहुत सारे भक्त यहाँ आएँ और क्या कहते हैं, प्रभु की कृपा प्राप्त करें। और इस तरह से हम लगातार मिलते रहेंगे आपको किसी और मंदिर से, किसी और भक्तों के माध्यम से, किसी और पुजारी के माध्यम से, जिससे जनता के जनमानस में एक अद्भुत बदलाव आ सके।